अरे इंदौर में पुलिस ने पार्टी में छापेमारी की है। नशे में मिले हैं करीब 100 लड़के और लड़कियां, इनको पकड़ा गया है। पार्टी में 150 से भी ज्यादा रईसजादे मौजूद थे। जयपुर से पोल डांसर बुलाई गई थी। रे पार्टी में विदेशी शराब रखी गई थी। रितेश यादव हितेश ने ऑर्गेनाइज ये पार्टी की थी। छापेमारी कार्रवाई में इसके बाद से बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी फरार हैं। राला मंडल क्षेत्र के फार्म हाउस में यह पार्टी चल रही थी। पार्टी के आयोजक फरार हैं। तलाश लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि 100 की संख्या में युवक और युवतियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है इस वक्त। और पूल डांसर बुलाई गई थी। यहां पर पार्टी के आयोजक अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो नियमों को धता बताते हुए, नियमों को ठेंगा दिखाते हुए यहां पर रेप पार्टी का आयोजन किया गया था। 100 लड़के लड़कियां बताया जा रहा है कि नशे की हालत में पाए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर से पोल डांसर बुलाई गई थी और उसके साथ यहां पर मौज मस्ती का पूरा खेल चल रहा था। तो रितेश यादव और हितेश बताया जा रहे हैं जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे, आयोजक थे। और जब छापेमार कार्रवाई हुई है तब से ही वो फरार चल रहे हैं। राला मंडल क्षेत्र के फार्म हाउस में ये पार्टी चल रही थी। इधर अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पार्टी की जा रही थी। और हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, नियमों को धता बताते हुए ये रेप पार्टी की जा रही थी, इस पर छापेमार कार्रवाई हुई है। क्या अब तक आयोजक पकड़े जा चुके हैं? अरे इधर आओ ना। और देखिए फिलहाल जो रेव पार्टी के आयोजक हैं वो दोनों ही फरार हैं, हितेश और रितेश। इन दोनों की तलाश में पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई जरूर करती नजर आ रही है। लेकिन देखिए बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि देर रात को रेव पार्टी इंदौर में कैसे आयोजित हो रही थी। इस पूरी पार्टी पर फिल्मी स्टाइल में छापेमार कार्रवाई की। जो एसीपी आशीष पटेल हैं उन्होंने इस पार्टी का टोकन लिया था। टोकन लेकर वे पार्टी में पहुंचे और लगभग 1 घंटे से ज्यादा वो पूरी पार्टी के अंदर घूमे। उन्होंने वीडियोग्राफी की, पूरी पार्टी में देखा कि कहाँ कहाँ नशाखोरी हो रही, किस तरीके के नशे यहाँ पर किए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो टीम को अलर्ट किया था तेजाजी नगर थाने पर, उस बल को बुलाया। उसके बाद छापेमार कार्रवाई की। इस बीच कई जो रईसजादे उन्होंने पुलिस के साथ हुज्जत भी की थी, विवाद की स्थिति भी वहां पर बनी थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से कड़ाई से जब उन लोगों से पूछताछ की, कड़ाई से उन लोगों के साथ पेश आए, उसके बाद वो रईसजादे जो है बस में सवार होने के लिए तैयार हुए। लगभग 200 से ज्यादा ऐसे रईसजादे थे जो रात में पार्टी करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। कई लड़कियां ऐसी थी जो नशे में धुत थी, वहां पर उनसे खड़े रहते भी नहीं बन रहा था। इस हालत में पुलिस उन्हें सीधा थाने लेकर पहुंची। थाने पर उनका मेडिकल भी स्पॉट पर ही करवाया गया। अब इस पूरे मामले में जो 2 रितेश और हितेश फरार हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके की पार्टियां जो इंदौर के अंदर की जा रही है, और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की पार्टी की जा रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ एसीपी आशीष पटेल जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर रेप पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बताया जा रहा है कि अभी तक आयोजक फरार हैं। देखिए ये तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की कार्रवाई है और इसमें हम लोगों ने सूचना मिली थी हमको रात को 1:30 बजे कि कुछ लोग मिलकर शराब पार्टी कर रहे हैं और उसमें गांजा और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन भी हो रहा था। इसी को लेकर हमने तेजाजी नगर और आजाद नगर टीम का गठन किया। और चूंकि यहाँ पर सीपी सर और डीसीपी साहब के निर्देश है कि किसी प्रकार से नशाखोरी ना हो, इस चीज को लेकर हम लोगों ने टीम बनाकर वहाँ पर दबिश दी थी। उस दबिश में काफी सारे युवक युवती जो है नशा करते हुए पाए गए थे। और डेफिनेटली चूंकि हम लोग वर्दी में जाते तो वहाँ से वो लोग भाग जाते, इसलिए हम लोगों ने सिविल में जाने का प्लान किया और साथ में हमारी टीम भी थी। और इसमें चूंकि इंदौर में अभी 11 बजे के बाद 11 साढ़े 11 के आसपास जब सब बार होते थे बंद हो जाते हैं, तो कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो इनको आफ्टर पार्टी के नाम पर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बुलाते हैं, ये पार्टी करवाते हैं। तो हम लोग अभी इनकी तलाश कर रहे हैं क्योंकि ये मौके से फरार हो गए, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है इनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन आशीष जी, आजकल जब इतने अत्याधुनिक उपकरण पुलिस प्रशासन के पास हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों का इस तरीके से आप लोग सिविल ड्रेस में पहुंचे, उसके बाद भी आयोजकों का फरार हो जाना, क्या एक आप लोगों की फेल्योर नहीं दिखाता है? नहीं, चूंकि हमें जानकारी थी लगभग 20-25 लोगों की वहाँ पर थी और पुलिस बल हम कम थे, 10-15 लोग गए थे। और वहाँ पर जब संख्या देखी हमने तो 100-125 के आसपास थे। ऐसे में आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है कि कौन इसमें आयोजक है और कौन इसमें पार्टी में शामिल होने वाले युवा है। और चूंकि जो फार्म हाउस था वो भी खुला था, तो ऐसे में पूरी घेराबंदी करना और सभी को रोकना, ऐसे लोगों को रोक पाना असंभव था। ऐसे में कुछ लोग वहाँ से जैसे हम पहुंचे, कुछ लोग तुरंत ही वहाँ से हमारी गाड़ी देखकर फरार हो गए थे। आशीष जी, क्या आप मध्य प्रदेश की इंदौर की जनता को बता सकते हैं कि इसमें अब आप कैसी एक नजीर वाली कार्रवाई करेंगे जो दोबारा से इस तरीके के मामले ना आए?
डेफिनेटली इंदौर कमिश्नरेट में यहाँ पर हमको आदेश मिला हुआ कि नशे पर जो भी लोग शामिल रहेंगे, नशा बेचने में, नशे का सेवन करने में, उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत, और चूंकि वहाँ पर शराब भी काफी मात्रा मिली, इसलिए आबकारी के तहत भी इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि इस प्रकार के इनके और भी अपराध मिलते हैं तो इनके ऊपर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही इन आयोजनकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे संवाददाता हेमंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, देखिए एसीपी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि हमको पता नहीं था कि इतने लोग होंगे, हमें सूचना मिली थी कि 20 से 25 लोग होंगे, और जहाँ जो आयोजन स्थल था वो खुला हुआ था, इस वजह से आयोजनकर्ता फरार हो गए। जायज लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, मैं डीसीपी जोन 1 विनोद कुमार मीना जी के केबिन के बाहर ही मौजूद हूँ। इस सवाल का जवाब हम सीधा डीसीपी से ही ले लेते हैं कि जब छापेमार कार्रवाई करने के लिए टीम वहाँ पर पहुँची थी तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, कैसे टीम ने कार्रवाई की। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को फिल्मी स्टाइल में बताया जा रहा है कि जो एसीपी आशीष पटेल हैं वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। सर, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो रेव पार्टी पर की गई, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है सर यहाँ पर कि जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके की पार्टियाँ होती, तो इनके ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई आप लोग अब करने वाले हैं? जी देखिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक कार्रवाई की गई है। रिवरा जो फार्म हाउस है वहाँ पर राना मंडल की पहाड़ियों पर एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हमने कार्रवाई की। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंदौर कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसके माध्यम से सभी जो होटल वाले होते हैं, पब वाले होते हैं, वो सभी 11 बजे अपनी लाइव आकर व्हाट्सएप पे ये देते हैं कि भाई उन्होंने सभी पब और रिजॉर्ट अपने बंद कर दिए। उसके पश्चात भी जो ये घटनाक्रम सामने आया उसमें ये निकल के आया कि ये लोग सभी कुछ लोग मिलके, जैसे ही सारे पब रात के 11 बजे बंद हो जाते थे तब ये सभी मिलके एक आफ्टर पार्टी करके लोगों को आमंत्रित करते थे और किसी एक रिजॉर्ट बुक करके वहाँ पे सभी की आफ्टर पार्टी कराया करते थे, जो लोग 11 बजे के बाद बैठ नहीं सकते थे। तत्पश्चात इसी घटनाक्रम में हमने इसमें जो आशीष पटेल है हमारे एसीपी आज़ाद नगर, उनको इस विषय के लिए टीम बनाई और उनका लीडर बनाया। तत्पश्चात उनको ये हिदायत दी गई थी कि वे सिविल में जाएं, एज अ कस्टमर, एज अ पार्टी में सम्मिलित होने के उद्देश्य से जाएं। तो उनके द्वारा जब वे इस सिविल ड्रेस के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी शराब चल रही थी और गांजे का भी उपयोग किया जा रहा था, साथ में भारी मात्रा में गोगो पेपर भी बरामद हुए थे। तो तत्पश्चात जैसे ही हमारे एसीपी को पुष्टि हुई इस चीज़ की, तब हमने थाने से टीम भिजवाई और वहाँ पे इसको कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, इसमें जो हितेश और रितेश फरार हैं उनकी तलाश में कहाँ टीम पहुँचाई है सर? और दूसरी चीज़ ये सर, जब एसीपी पहुँच गए थे तो ये दोनों फरार कैसे हो गए वहाँ से? देखिए, जैसे ही हमने टीम को क्योंकि वहाँ पे कम से कम 100 से 150 के आसपास लोगों की संख्या थी, तत्पश्चात जैसे ही टीम का वहाँ पे आना हुआ तो वो लोग वहाँ से मौका देके फरार हो गए। लेकिन हमने सभी टेक्निकल के आधार पर उनकी सारी, वो अभी इस वक्त कहाँ है वो जानकारी हमने जुटा ली है। हमने टीम भी रवाना है, हम उनको संभवतः आज शाम तक गिरफ्तार कर भी लेंगे। सर, इसमें कितनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं में मामला दर्ज? देखिए, इसके अंदर एनडीपीएस की धाराओं में भी मामला पंजीबत किया गया है हमारे द्वारा। इसके साथ साथ 34 जो आबकारी धारा है